तो गाइस बहुत सारे ट्रेडर के पास अपना स्ट्रेटजी तो होता है, वो कुछ दिनों तक प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन क्या होता है वो सारे प्रॉफिट को लॉस कर देते हैं और अपने अकाउंट को भी उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं गाइस। तो गाइस इस गलती को पकड़ने के लिए है ना आपके पास एक ही सलूशन है और उस सलूशन का नाम है ट्रेडिंग जर्नल, है ना। आप लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग को ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीका से गाइज, है ना। ये बहुत ही अच्छी तरीका से आप लोग को सिखाने वाले हैं कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। तो चलिए गाइज हम आप लोग को ले चलते हैं अपने पीसी के डिस्प्ले पर। तो हाय गाइज, देख सकते हैं ये है हमारा ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल ऐसा ही होता है गाइज। देख लीजिए, आपको दो चीज बनाना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग जर्नल और एक बनाना पड़ेगा आपको डिसिप्लिन कैलकुलेटर। देखिए ये बनाए हुए हैं, डिसिप्लिन कैलकुलेटर बनाए हुए हैं, है ना। ये आपको बताएगा कि आप जो है किसी मंथ में किसी सप्ताह में कितने डिसिप्लिन में हैं, ये आपको यहाँ पर ही बताएगा गाइज, ठीक है। ये है आपका डिसिप्लिन कैलकुलेटर, ठीक है, और ये है आपका ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है गाइज। सबसे पहले ट्रेडिंग जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग जर्नल में हम लोग अपना जर्नल का एक नाम रखते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ पर नाम होगा, है ना। जैसे जनवरी मंथ में कर रहे हैं तो जनवरी लिखेंगे, और जो भी आपका जो प्लान है अपने जर्नल का, है ना, वो प्लान का नाम यहाँ लिख सकते हैं। जहां लिखे हुए हैं हम लोग रियल फंड प्लान, है ना। आप लोग के अंदर अगर कुछ प्लान हो तो वो नाम यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, है ना। तो ये जनवरी महीना का है। फिर अगर फरवरी में आप जाइएगा तो फिर आप फरवरी, यहाँ पर जनवरी की फरवरी लिख दीजिएगा गाइस, है ना। पर आप जो है जितने कैपिटल से यहाँ स्टार्ट कीजिएगा उसको यहाँ लिखना है आपको। जितना भी कैपिटल से आप अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना है, इस वाले बॉक्स में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास $1000 है तो हम यहाँ $1000 लिख सकते हैं। अगर आप रुपया में लिखते हैं तो रुपये लिख सकते हैं, इसको रुपया मान सकते हैं, यहाँ 1000 लिख दिए, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे एक डेट का बनाएंगे, है ना। एक कॉलम हो रहा है डेट का रहेगा, नीचे में एक कॉलम यहाँ पे रहेगा बाय एंड सेल, है ना। हम लोग बाय किए या सेल किए, यहाँ रहेगा ट्रेड की संख्या। इस ट्रेड की संख्या में आपको हमेशा यहाँ एक ही डालना है। जितना भी यहाँ एक डालिएगा यहाँ पे आपको टोटल ट्रेड की संख्या लिखाएगा। देखिए यहाँ एक है तो एक लिखा रहा है, अगर यहाँ एक लिख देंगे फिर तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ फिर यहाँ एक लिख देंगे तो फिर यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। फिर नीचे यहाँ अगर एक लिख देंगे तो देखिए यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ट्रेड लिखिएगा एक एक करके, यहाँ पे आपको टोटल ट्रेड बताएगा कि टोटल ट्रेड आप कितना लिए हैं, महीना में कितना लिए हैं। इसलिए यहाँ पे हमेशा आपको एक ही लिखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ जो ट्रेड का कॉलम बनाइएगा तो इसका फॉर्मूला देखिए आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए, है ना। कुछ नहीं करना है, सबको यहाँ ऐड कर देना है, सारे जो बॉक्स है उस सारे बॉक्स को जोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है गाइस, है ना। ये इसका फॉर्मूला है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पेयर। पेयर में कि मतलब क्या होता है कि आप किस पेयर में ट्रेड लिए, किस पेयर में आप एंट्री बनाए हैं, उस पेयर का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए आप बीटीसी में करते हैं तो यहाँ बीटीसी लिखेगा। अगर आप यहाँ गोल्ड में करते हैं तो यहाँ गोल्ड लिखिएगा, XAUUSD। अगर आप यहाँ नेक्स्ट NAS 100 में करते हैं तो NAS 100 लिखिएगा, ठीक है। जो भी पेयर में आप ट्रेड लेते हैं उसको यहाँ पे आप लिखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ एंट्री या एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट या एंट्री, इसमें इस दोनों बॉक्स में आपको क्या करना है गाइस। इस दोनों बॉक्स में अगर आप बाय किए हैं, अगर आप बाय किए हैं तो एंट्री प्राइस को यहाँ लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा एग्जिट प्राइस को। लेकिन अगर आप सेल किए हैं तो यहाँ पर लिखिएगा एग्जिट प्राइस को, यहाँ पे लिखिएगा एंट्री प्राइस को, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ आपका लॉट है, ठीक है, कितना लॉट से ट्रेड किए हैं, यहाँ आपका पीएनएल बताया जाएगा। पीएनएल का फॉर्मूला देख लीजिए, पीएनएल का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, है ना। F5 माइनस E5, है ना, इंटू G5। मतलब ये क्या करेंगे, एग्जिट प्राइस में एंट्री प्राइस को माइनस कर देंगे और जो लॉट है हमारा उस लॉट को गुना कर देंगे, तो इससे हमारा निकल जाएगा पीएनएल, ठीक है गाइज। चलिए इससे क्या निकल जाएगा, पीएनएल निकल जाएगा। यहाँ पे आपको विन या लॉस लिखना है,
कि जब एंट्री बनाए तो उसमें आप लॉस किए या विन किए। यहाँ पे आपको चार्ज लिखना है, ये आपको बताएगा रियल पीएनएल। जो भी पीएनएल है उसमें चार्ज को माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका रियल पीएनएल। ठीक है, वही यहाँ पे फॉर्मूला है, देख लीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे आपका ट्रेडिंग बैलेंस है, कितना है ना लॉस या प्रॉफिट के बाद अब कितना यहाँ पे बैलेंस बचता है वो यहाँ पे आएगा गाइस। ठीक है, देख लीजिए आ गया है ना। इसको कैसे करना है, तो इसको क्या करना है, इस वाले बॉक्स को है ना, इस वाले बॉक्स को जो यहाँ पे हमारा जो टोटल फंड था और इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग बैलेंस आ जाएगा। इसमें अपने स्ट्रेटजी का नाम लिखना है ना, अपने स्ट्रेटजी का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एसएमसी, जैसे कि हम एसएमसी को फॉलो करते हैं तो एसएमसी लिखेंगे। अब जो भी है ना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन जो भी आप करते हैं वहां पे लिख दीजिएगा। यहाँ रूल फॉलो, आप अपने स्ट्रेटजी के अनुसार ट्रेड लिए हैं या नहीं लिए हैं वही आपको यहाँ लिखना है, यस। अगर अपने स्ट्रेटजी के नियम अनुसार आप ट्रेड लिए हैं तो यस लिखिएगा। अगर आप बाय मिस्टेक हो गया, आपके है ना आपका जो स्ट्रेटजी था उसके अनुसार आप ट्रेड नहीं ले पाए तो हाँ नो लिखना है आपको, है ना, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक लिखना। और यहाँ लिखिएगा होल्ड टाइमिंग, कितना देर होल्ड किए उसी को यहाँ पे लिखना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, उसी को लिखना है। और उसके बाद किस तहत के अंतर्गत आप एंट्री बनाए हैं, एंट्री बनाने से पहले आपके मन में क्या चल रहा था, एंट्री बनाने के बाद आपके मन में क्या चल रहा था, जो भी उसके रिलेटेड नोट है उस नोट को यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखिएगा गाइस। ठीक है, तो यही यहाँ पे इतना ही कॉलम आपको बनाना है इसमें। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नियम को हम लोग लिख दिए हैं, है ना, ऊपर कुछ नियम को लिख दिए हैं, जैसे कि 1 डे 2 एसएल हिट नोट है, मतलब अगर एक दिन में 2 एसएल हिट होता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा एक नियम हम लिख दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं कि डिसिप्लिन इक्वल टू सक्सेस, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस, मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ट्रेड कीजिएगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी का नाम लिख देना है कि ज्यादातर आप किस स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हैं, तो वहां पे नाम लिख देना है। यहाँ देखिए हम जो ट्रेड करते हैं वो स्ट्रेटजी है ना, वो क्या है, एसएमसी प्लस लिक्विडिटी है, इस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे जो है आप अपना कुछ एसएल और टीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप फंड है वो फंड डालिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम $500 से ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा एसएल रहेगा 11, है ना, कितना परसेंट, 2.2% के हिसाब से, है ना, इसे 1 से 2% ही ठीक रहता है। अगर आप यहाँ एक कर दीजिएगा, जो परसेंटेज है आप यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 1% के हिसाब से बताएगा। देखिए अगर हम 500, हमारे पास 500 कुल अकाउंट, कुल अमाउंट हमारे पास, कुल फंड हमारे पास 500 है, तो हम उस पर 1% का रिस्क लेंगे एक ट्रेड में, तो हमारा $5 आएगा और टीपी कितना आएगा, $17.5 का टीपी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से कुछ आप बना सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें कुछ और यहाँ पे दिए हैं, ग्रोस पीएनएल, मतलब आप किसी मंथ में कितना प्रॉफिट किए हैं वो सारे प्रॉफिट आपको यहाँ बताएगा गाइस, है ना, इस वाले बॉक्स में बताएगा, वो सारे प्रॉफिट को, है ना, इस वाले बॉक्स में बताएगा गाइस। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला, कुछ नहीं है, रियल पीएनएल का जितना भी बॉक्स है सबको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो आपको निकल जाएगा ग्रोस पीएनएल। ठीक है, रियल पीएनएल में जितना भी आप प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसको सबको प्लस कर देना है, तो निकल जाएगा आपका ग्रोस पीएनएल, यहाँ पे है ना, ये निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ नियम लिख दिए हैं, 1 डे मैक्स, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 4 ट्रेड लेंगे, इससे ज्यादा लेंगे। यहाँ विन परसेंटेज है कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो कितना आपका विनिंग रेशियो है ना, यहाँ पे लूजिंग रेशियो आएगा, यहाँ विनिंग रेशियो आएगा, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है गाइस। ठीक है, चलिए अभी हम आपको भर के भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम गोल्ड में ट्रेड लिए, गोल्ड में ट्रेड लिए हैं गाइस। ठीक है, कहाँ लिए, गोल्ड में ट्रेड लिए, बाय किए हैं। जब बाय करेंगे तो एग्जिट प्राइस, बाय करेंगे तो एंट्री प्राइस यहाँ और एग्जिट प्राइस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम जो है 4400 पर, मान लीजिए कि हम 4400 पर बाय किए गोल्ड को, ठीक है, और यहाँ पे जो है 4450 पर निकाल दिए गोल्ड को, 2 लॉट से हम लोग किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पीएनएल बनेगा वो 100 का बनेगा। ठीक है, जो भी आपका चार्ज इसमें लगेगा उस चार्ज को यहाँ लिख दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, है ना, टोटल कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ठीक है, आगे यहाँ पे देख लीजिए, आ गया। यहाँ पे हमारा क्या है, बिन किए हैं, तो इसमें बिन लिख देंगे। जैसे बिन लिखेंगे, देखिए ध्यान से, है ना, हमें बिन लिखना है आपको, है ना, बिन येलो में हम बिन किए हैं तो बिन लिखेंगे। चलिए लिख दिए बिन, है ना, यहाँ पे कर देंगे। और देखिए आ गया, यहाँ पे बिनिंग हमारा कितना आ गया, 100% का लॉस परसेंटेज कितना आ गया, 0 का आ गया। ठीक है, फिर मान लीजिए हम दूसरा में फिर बताते हैं आपको, फिर से मान लीजिए फिर हम बाय किए। ठीक है, बाय किए, फिर से हम फिर भी हम बाय किए और हमारा ये गोल्ड में ही बाय किए। अब मान लीजिए इस बार
जो है हम जो है 44.50 पर बाय किए और 44.40 पर जो है हम निकल गए, हमें हमारा लॉस हो गया। मान लीजिए कितना लोड से किए, 3 लोड से किए, हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इसको पकड़ करके खींच दीजिएगा नीचे तो आ जाएगा। देखिए आ गया है ना। यहाँ पे लॉस किए तो यहाँ लॉस लिख देंगे, ठीक है, लॉस लिख दिए ना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जो हमारा चार्ज लगा उसको लिख देंगे। मान लीजिए हमारा चार्ज लगा यहाँ पे 0.44 वो लिख दिए तो यहाँ पे हमारा फिर यहाँ पे पकड़ के खींच देंगे तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे शुरुआती में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ इक्वल टू दे करके इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ प्लस देना है। क्या देना है, प्लस का सिंबल देंगे और फिर इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, एक ही बार करने की जरूरत है, एक बार कर दिए यहाँ पे, अब नहीं करने की जरूरत है। फिर हमारा जो है एसएमसी से लिए तो यहाँ एसएमसी लिख दिए, ठीक है, यहाँ रूल फॉलो किए हैं तो यहाँ यस लिख देंगे कि यस हम रूल फॉलो किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कितना मिनट होल्ड किए, मान लीजिए हम 10 मिनट होल्ड किए मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी आपका नोट है उस नोट को यहाँ पे आपको लिख देना है कि किस नोट के अंतर्गत आप ट्रेड लिए हैं। ठीक है, चलिए फिर मान लीजिए तीसरा ट्रेड हम मान लीजिए सेल किए हैं तो यहाँ सेल लिखेंगे, है ना। ये एक ट्रेड लिए हैं तो एक ट्रेड लिए, फिर गोल्ड में ही लिए मान लीजिए गोल्ड लिख देंगे। अब मान लीजिए सेल किए तो सेल करने से क्या रखना है आपको, पहले ही लिखना है एग्जिट प्राइस, फिर लिखना है एंट्री प्राइस। ठीक है, मान लीजिए हम 4500 पर सेल किए और 4400 पर बेच दिए, 4400 पर करके बेच दिए। कितना लोड से किए तो मान लो हम 4 लोड से किए, तो देखिए यहाँ पे बता देगा, यहाँ पे यहाँ पे पकड़ के खींच दीजिए नीचे, बता दीजिए उल्टा हो गया यहाँ पे आपको सर उल्टा हो गया। यहाँ पे 4400 पे मान लीजिए हम एग्जिट किए और 4500 पर मान लीजिए हम एंट्री बनाए थे। उल्टा लिखना है आपको, ठीक है, उल्टा लिखना है। जितना पे सेल कर रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं तो उल्टा लिखना है। जितना पे एग्जिट कीजिएगा उसको पहले और जितना पे एंट्री किए उसके बाद में लिखना है। तो मान लीजिए 4400 पे हम एग्जिट किए और 4500 पे एंट्री किए तो उल्टा लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए 400 का मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, बिन किए तो फिर आप बिन लिख देंगे, बिन लिखेंगे। देखिए आप परसेंटेज, देखिए आप आ गया बिन परसेंटेज कितना आ गया कि हमारे जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या है 66% का विनिंग रेशियो है और लूजिंग रेशियो कितना है 33% का है गाइस। ठीक है, तो जो भी हमारा है चार्ज होगा वो चार्ज को लिख देंगे, मान लीजिए 0.88 का चार्ज लगा लिख देंगे। फिर यहाँ पे यहाँ पकड़ के खींच देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे पकड़ के भी यहाँ भी पकड़ के एंट्री क्लिक दाबे हुए रहेंगे और नीचे खींच देंगे तो यहाँ आ गया, इतना प्रॉफिट हुआ। फिर हमारा जो है एसएमसी है ना, ये एसएमसी आ गया। ठीक है, रूल फॉलो किए हैं तो यस रूल फॉलो किए हैं। ठीक है गाइज, चलिए यहाँ पे कितना मिनट किए हैं तो मान लीजिए हम जो 1 घंटा यहाँ पे वेट किए तो हमें टारगेट मिला। फिर यहाँ पे जो भी नोट है उस नोट को लिख देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे भरेंगे गाइज। ठीक है, तो अब सब चीज को देख लीजिए, है ना। विनिंग रेशियो का ये फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो विनिंग रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको ले आना है ना, आप लिख देना है इस फॉर्मूला को तो आपका आ जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए यहाँ लूजिंग रेशियो का फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए आ गया फॉर्मूला यहाँ पर। तो इस तरह से आप जो है अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए अब जो है डिसिप्लिन कैलकुलेटर भी आपको सिखा देते हैं। डिसिप्लिन कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना है, आपको डेट लिखना है, मैक्स ट्रेड जो नियम बनाए हैं कि आपको एक दिन में कितना ट्रेड लेना है मैक्सिमम और उसकी संख्या लिखना है। और यहाँ पर आ गया एक्चुअल ट्रेड, मतलब आप जो एक दिन में रियल में कितना ट्रेड लिए हैं उसकी संख्या लिखना है। मान लीजिए हमारा मैक्सिमम 4 था लेकिन हमें एक दिन में 2 ही एंट्री मिला तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब एंट्री रूल के अनुसार एंट्री किए या नहीं किए उसको यस लिखना है। इमोशन कंट्रोल था या नहीं था, अगर था तो यस लिखना है, नहीं था तो नो लिखना है। ठीक है, फॉलोड है ना ट्रेड लिमिट, अब ट्रेड लिमिट को फॉलो किए नहीं किए, अगर किए तो यस लिखिए, नहीं किए तो नो लिखिए। फिर यहाँ पे आपको डिसिप्लिन स्कोर ऑटोमेटिक यहाँ बता देगा। फिर यहाँ लिख दीजिए कि आप जो एक दिन में यहाँ पे बिनिंग हुए यानी बिन किए या फिर लॉस किए उसको आपको यहाँ लिख देना है। दूसरा जो डेट है, दूसरा डेट में मान लीजिए कि मैक्सिमम 4 ट्रेड था, हम जो है 3 ट्रेड लिए, मान लीजिए है ना रूल एंट्री के अनुसार रूल हुआ था तो यस लिख देंगे। मान लीजिए इमोशन हमारा कंट्रोल में नहीं था तो हमारे नो लिख देंगे, यहाँ नो लिख दिए। फिर मान लीजिए इमोशन कंट्रोल ये क्या बोलता है फॉलो ट्रेड लिमिट, हाँ यस था, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे पकड़ के खींच देंगे तो हमको बताएगा कि हमारा डिसिप्लिन कितना परसेंटेज का है। देखिए आ गया डिसिप्लिन है ना 66.66% का आ गया। क्या किए, लॉस किए, बिन किए, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए ठीक है, फिर हम मान लीजिए यहाँ पे आ गए, फिर मान लीजिए 4 जो है, फिर मान लीजिए 4 में मान लीजिए उस दिन 4 ट्रेड किए
एंट्री रूल के अनुसार के मान लीजिए नहीं रूल टूट गया तो नो लिख देंगे, इमोशन भी नहीं नो लिख देंगे, ठीक है, या इसको यस लिख देंगे, ठीक है। जो भी अपना अपना ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप इसको पकड़ के खींच दीजिए, देखिए आपको बता देगा डिसिप्लिन स्कोर कितना है। तो आपको मेन लक्ष्य रखना है कि डिसिप्लिन स्कोर आपका 100% होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या चल रहा है, ट्रेड है ना, पीएनएल आपका क्या चल रहा है, इस पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है, आपको इसको मेंटेन में रखना है, डिसिप्लिन कैलकुलेटर को मेंटेन में रखना है। 100 होना चाहिए आपका हर जगह, ठीक है। तो अब जो है आप देखिएगा फिर मंथली में इस तरह से कीजिए, इस तरह से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिएगा, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कीजिएगा, आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा गाइज। यदि आपको ये बनाने नहीं आ रहा है ना, अगर आपको ये बनाने नहीं आ रहा है गाइज, तो गाइज है ना, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक वीडियो को शेयर करना है, और यूट्यूब चैनल में जा करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना है और हमें मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। हम आपको वहां पर एक फाइल भेज देंगे गाइज, ये पूरे फाइल को भेज देंगे गाइज, बस इतना आपको करना है। चलिए गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।